नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टिटनेस। टिटनेस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। यह एक खास बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यह बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में किसी भी तरह के काम कर रहे हो या किसी भी तरह के खेल कूद के कारण चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और यह बैक्टीरिया के कारण टिटनेस जैसी समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें कई तरह के गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है, जैसे शरीर कांपने लग जाता है, शरीर में अकड़न हो जाती है, जबड़े लॉक हो जाते हैं। इस वजह से टिटनेस को लॉक जॉ की भी समस्या कही जाती है। इसका एक नाम भी है जिसे लॉक जॉ की नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है। इसमें जबड़े अकड़ जाते हैं, निगलने में परेशानी होती है, कोई भी काम कार्य करने के सक्षम नहीं रह जाता है पेशेंट। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। टिटनेस होने पर बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। यह होने वाली अचानक सी समस्या है। यह किसी भी आयु वर्ग के लोगों को कभी भी हो सकता है। अक्सर जब ये समस्या होती है तो बुखार आने की समस्या, लार टपकना, पसीने आना, जबड़े कड़े हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, कुछ भी निगलने में परेशानी होने लगती है। ये सब कुछ समस्याएं आने लग जाती है, जैसे कि कोई भी कार्य करने में हम असक्षम रहते हैं, पीठ है जो धनुषाकार हो जाती है, पेट, पूरे शरीर अकड़ जाते हैं। ये सब कुछ समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। अब हम इसके कारण की बात करते हैं कि ये किस कारण से होता है। अक्सर ये टिटनेस की जो समस्या है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये समस्या होने पर जब हमारे कहीं कट हो जाते हैं या किसी भी नुकीले चीज से हमारे चोट लगते हैं या इंजुरी होती है तो वहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। नसों में अगर इंजेक्शन पड़ती है तो उसके वजह से भी ये समस्या हो सकती है, वो भी इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। अगर किसी तरह की सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुई हो तो उसके बाद भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। पुराने घाव का देखभाल अगर सही से नहीं करते हैं तो भी टिटनेस की समस्या आ सकती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है कि अगर कहीं भी जल जाता है, जलने की वजह से भी यह घाव की समस्या पुरानी हो जाती है, उसकी देख रेख नहीं हो पाती है तो ये टिटनेस नामक बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके टिटनेस की समस्या देने लग जाती है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इसका समय पर देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके देखभाल करने का कुछ तरीका है जिससे कि हम टिटनेस से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए अपने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर जख्म हुई हो तो उसके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, उसके फर्स्ट एड करनी है। अगर ज्यादा चोट लगी हो या हल्की भी लगी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट बिल्कुल करनी है, दवा लेनी है या इंजेक्शन लेना है। फर्स्ट एड तो करनी हर हाल में आवश्यक है। ये सब कुछ अगर सावधानियां बरती जाती है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जख्म वाले जगह पे हमेशा गर्म पानी में फिटकरी डाल करके सफाई करें और हाथों की हमेशा साबुन से 10-10 मिनट पर सफाई करें, तभी किसी चीज खाने पीने का सामान का आप इस्तेमाल करें। ये सब कुछ सावधानियां रखते हैं तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जिससे कि टिटनेस की समस्या को रोका जा सकता है और अगर टिटनेस हो गया है तो इस दवा का उपयोग करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पहली मेडिसिन है सिक्यूटा वायरोसा 30CH पोटेंसी। यह टिटनेस की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर शरीर पूरी तरह से लकड़ी की तरह हो गया हो, सांस छोड़ने में दर्द होता हो, हांफनी आ रही हो, पीठ पीछे की ओर अकड़ गया हो, अगर इस तरह की समस्या अगर पेशेंट दे रहा हो तो वहाँ पे सिक्यूटा वायरोसा 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। अगर समस्या अचानक हो रही हो तो इस मेडिसिन को आप आधे घंटे पर 3 खुराक ले, 2 बूंद की मात्रा में आधे घंटे पे ले, फिर 2 बूंद आधे घंटे बाद ले, फिर 2 बूंद आधे घंटे बाद ले। इस तरह से इसे लेकर के आप टिटनेस के तत्काल समस्या आ रही को आप रोक सकते हैं। एक मेडिसिन आती है विरेट्रम एल्बम 30CH पोटेंसी। यह भी टिटनेस की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर इसमें दांती लगने का शिकायत हो रहा हो, बेहोशी आ रही हो, अगर इस तरह की समस्या हो रही हो तो इसे लेना है। 2-2 बूंद 1 घंटे पर लेनी है।
नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम 30CH पोटेंसी। ये अभी टिटनेस की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर कहीं भी चोट लग गई हो, आघात हो गया हो और वहाँ पर टिटनेस की समस्या हो रही हो और उसकी वजह से जख्म में बहुत जोर का दर्द हो रहा हो, जबड़े अकड़ रहे हो, अगर इस तरह की समस्या हो रही हो तो आप तुरंत हाइपेरिकम 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करें 1 घंटे पे और इस समस्या से तुरंत राहत पा सकते हैं। यह एक तरह की एंटी टेटनस मेडिसिन भी है। हाइपेरिकम एक एंटी टेटनस मेडिसिन है। कभी भी आपको कहीं भी चोट लगती है तो पहले तुरंत आप इस दवा का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि आपको टिटनेस की समस्या होगी ही नहीं। एक मेडिसिन आती है लेडम 30CH पोटेंसी, लेडम पाल 30CH पोटेंसी। यह भी एंटी टेटनस मेडिसिन है। अगर कहीं भी आपकी इंजरी होती है, चोट लगती है तो तुरंत आप इस दवा को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको टिटनेस की समस्या नहीं होगी। और अगर यदि टिटनेस की समस्या आ रही हो, जबड़े अकड़ रहे हो, पीठ में अकड़न आ गई हो, धनुषाकार हो रहा हो, तो आप इस दवा का तुरंत इस्तेमाल करें तो इससे आपके आने वाले समस्या से तुरंत छुटकारा, राहत मिल जाएगा। और ये मेडिसिन सिर्फ आदमियों पे नहीं, अगर किसी जानवर को भी किसी तरह की इंजरी हो गई हो, नुकीले चीज से चोट लग गई हो, धारदार वस्तु से कट हो गए हो, तो वहाँ पे आप उससे जानवर को भी देंगे तो उससे भी उन्हें राहत मिलेगी और टिटनेस नहीं होगी। ये एंटी टिटनेस यानी टिटनेस से बचने की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेडम और हाइपेरिकम। नेक्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट 30CH पोटेंसी। यह भी टिटनेस में बहुत ही इफेक्टिव है। खासकर अगर नवजात बच्चों को जबड़े अकड़ रहे हो और उसे बुखार हो गया हो, बच्चे बहुत ज्यादा रो रहा हो, अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो तो वहाँ पे एकोनाइट 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करना है। समस्या के अकॉर्डिंग दवा की ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। अगर समस्या अचानक हो रही हो तो वहाँ पे आप 1 घंटे पर इस दवा की 3 मात्रा लें, 2 बूंद लें, फिर 1 घंटे बाद 2 बूंद लें, फिर 1 घंटे बाद 2 बूंद लें। इस तरह लेंगे तो आप इस समस्या से तुरंत राहत पा सकते हैं। एक मेडिसिन आती है नक्स भूमिका 30CH पोटेंसी। यह भी टिटनेस की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह टिटनेस की मुख्य औषधि है। खासकर अगर टिटनेस की वजह से आंखों में और चेहरे में टेढ़ापन हो गया हो और सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जबड़े अकड़ गए हो, पीठ धनुषाकार हो गया हो, अगर इस तरह की समस्या देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे आप नक्स भूमिका 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करें। इसे भी लेने का तरीका यही है, जब समस्या आ रही है तो इसका ड्यूरेशन आप जल्दी कर सकते हैं। आधे घंटे पे पहली डोज ले लें, उसके बाद फिर 1 घंटे पे आप इसकी 3 मात्रा लें, 2 बूंद लें, फिर आधे घंटे बाद 2 बूंद लें, फिर 2 बूंद आधे घंटे बाद लें। और जब समस्या में थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो फिर आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। 2 बूंद सुबह में ले सकते हैं, 2 बूंद दोपहर में ले सकते हैं, 2 बूंद शाम में ले सकते हैं। एक मेडिसिन आती है इग्नेशिया 30CH पोटेंसी। यह भी टिटनेस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर टिटनेस के साथ पेशेंट में उद्वेग भी आ रही है, बेचैनी आ रहा है, घबराहट आ रहा है, तो आप यहाँ पे इग्नेशिया 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करें। पेशेंट सिर दर्द की कंप्लेन दे रहा है, उसके जबड़े अकड़ रहे हैं, पीठ धनुषाकार हो रहा है, अगर इस तरह का कंप्लेन अगर बन रहा हो तो वहाँ पे आप इग्नेशिया 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करें। जब आपको ट्रबल हो वहाँ पे आप 1 घंटे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम रिलीफ हो जाए तो इसे 3 बार दिन में इस्तेमाल करना है, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेना है। एक आती है लगाने की बहुत ही इफेक्टिव लोशन आती है लेडम पाल। अगर कहीं भी इंजरी हो या कट होने की वजह से यहाँ पर आप लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घाव को, जख्म को तुरंत ठीक करती है। इसको लगाना है, सुबह में लगाएं, दोपहर में लगाएं और एक बार शाम में लगाएं। ये एक मलहम की तरह कार्य करेगी और बहुत ही जल्दी इंजरी को ठीक करेगी। अब घाव की सफाई करने के लिए आप कैलेंडुला मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मदर टिंचर है। इसका इस्तेमाल करना है घाव की सफाई के लिए। जब भी अगर आपको इंजरी हो और वहाँ पे कट हो जाए तो गर्म पानी में डालकर कैलेंडुला क्यू को आप उस जगह की सफाई करें और सफाई करने के बाद आप लेडम ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें, जिससे कि जख्म तुरंत हील हो जाएगी, ठीक हो जाएगी और टिटनेस की समस्या होगी ही नहीं। और इस तरह का आपको ये हमेशा ख्याल रखना है। ये दवा आप अपने घर पे हमेशा रखें ताकि आप कभी भी इंजरी होने पे इसका इस्तेमाल कर सके और टिटनेस जैसी समस्या से बचाव कर सके। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब